दुनिया कह रही कि मोदी तो डिक्टेटर हैं, फासिज्म का दौर चल रहा है, बुरा हाल होगा। 80% तुम, 20% के अंदर हम तमाम लोग, सिख ईसाई और मुसलमान और सब उसके अंदर मौजूद हैं, मगर तुम्हें खतरा है। आज हिंदू मुस्लिम खाली एक ही चीज़ इनके पास है जो वो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही जनता इस बात को रियलाइज़ करेगी कि हमको धोखे में रखा गया। 50 रुपये फिर गैस का दाम बढ़ गया, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को एहसास ही नहीं होता। तो श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में यही तो था कि किसी को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। ये हालात इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, होते जाएंगे, और उसका एंड होगा ये कि मोदी जी को कुर्सी छोड़ के भागनी पड़ेगी। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीसा अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब, मेरे साथ जेट के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। शुक्रिया खान साहब। जो ये चल रहा है जी फैज़ान भाई, पूरे देश में एक अजीब सा माहौल चल रहा है। अब बहरूपिये होते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं, अजीब अजीब भेष रख लेते हैं, रामचंद्र जी का रख लेते हैं, सीता जी का रख लेते हैं। नहीं, आजकल तो नए नए बहरूपिये निकले हैं ना, जो आरएसएस और बीजेपी कहना चाहिए लोगों ने प्लान कर रखा है, जो मुसलमानों के बीच में जाते हैं और दाढ़ी और टोपी और दाढ़ी लगा करके और वो कहते हैं, कभी शेरवानी भी पहन करके, कभी टोपी लगा करके, देवबंदी या वहाँ की रुमाल उस तरह से अरबी बात करके, और उसमें वो हरकतें करते हैं जिससे कि हमारे टीवी वालों को ये मौका मिल जाए कि साहब देखिए मुसलमान ये कर रहे हैं। और जो पकड़े जाते हैं तो मालूम है कि वो शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं और वाजपेयी जी हैं। वैसे तो बीजेपी की तरफ से ही पकड़े जा रहे हैं, काफ़ी आप पढ़े रहे होंगे कि जो दूसरे नहीं, उनको तो हम पकड़ के देते हैं ना, वो तो बीजेपी प्लांट कर देती है उन लोगों को, और ये होता रहा है। देखिए कोई नई बात नहीं है, सरकारें इस तरह से करती रही हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी करती रहे हैं। ये लानेसार रबिया का नाम तो सुना ही होगा आपने। वहाँ जा करके वहाँ अरब के अंदर कितने दिन तक रहा, नमाज भी पढ़ता था और सब कुछ करता था, बिल्कुल तबलीग भी करता था, और मालूम हुआ कि जासूस था ब्रिटिशर्स का। तो ये है, ये सब चलता रहता है। जहाँ तक मुल्क के हालात की जो बात है, जो आपने कही, तो वो तो देखिए हालात ख़राब हैं, वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, और हर चीज़ का एक एंड होता है। इसका एंड, जैसा मैंने कई मरतबा आपके चैनल पे बात कही कि जो एनार्की फैली हुई है, जो लाकानूनियत फैली हुई है, जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है, उसका एंड शायद अच्छा नहीं होगा। और अभी देखिए, अब यही तो बात है, अभी कह दे तो हंगामा होने लगता है, लेकिन आदमी कहने वाले तो कहेंगे, और बात सही है। हमारे बगल में ही श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो क्या है, वहाँ भी हालात ऐसे ही थे। अब कल वो एक MP MLA ने वहाँ बंगाल के कह दिया कि मोदी जी का को भी सबक लेना चाहिए, और मोदी जी का हाल भी यही होगा, उनको मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सख्त बात उसने कही, लेकिन बात तो उसने, आप जो भी कहें, कहने का अपना एक अंदाज होता है। हाँ, वो अल्फाज के पे मत जाइए। कोई शायर है तो शायरी की ज़बान में बात करेगा, और कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, दानिश्वर है, तो अपने अंदाज में बात करेगा। उसने सख्त बात, सीधी सीधी बात की, सख्त का मतलब सीधी सीधी बात की। लेकिन जो डिक्टेटर्स हैं उनका हाल तो होता है बड़ा बुरा, और ये दुनिया कह रही कि मोदी तो डिक्टेटर हैं, फासिज्म का दौर चल रहा है, बुरा हाल होगा। ये मतलब अब किस तरह से, हम तो भाई डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है, जमहूरियत है, हमारा मानना ये है कि कानून का बहरहाल इतना वो है अभी भी, और रहेगा कि हम इनको वोटों की ताकत से बाहर करेंगे। हश्र बुरा होने का, अगर मुझसे आप इमरजेंसी में हुआ था, हश्र मुझसे अगर आप पूछते हैं तो वो श्रीलंका की तरह से यहाँ उस तरह से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो हाल होगा, हश्र जिसे हम कहते हैं, हश्र बुरा होगा। हश्र बुरा होगा कि ये हालात इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, होते जाएंगे, और उसका एंड होगा ये कि मोदी जी को कुर्सी छोड़ के भागनी पड़ेगी। ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ पावर, वोटों की ताकत से बाहर होंगे। अब कौन इनको वोट देगा? आज हिंदू मुस्लिम खाली एक ही चीज़ इनके पास है जो वो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही जनता इस बात को रियलाइज़ करेगी कि हमको धोखे में रखा गया, हमको अक्सरियत कह करके कि हम अक्सरियत में है और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलां करेंगे, ढेका करेंगे। इसमें हम कहाँ पहुँच गए? अभी देखिए, पिछले ही हफ्ते 10 दिन हो रहा है, 50 रुपये फिर गैस का दाम बढ़ गया। किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को एहसास ही नहीं होता। तो श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में यही तो था कि किसी को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल सूरत हाल अनीस साहब यही है। अब कल ज़रा सा उसने TMC का MLA था, और चूँकि इत्तेफाक से मुसलमान था, बस वो तमाम पीछे पड़ गए। कल पूरे के पूरे चैनल इसी पे लगे हुए थे, और डिबेट इसी पे चल रहा था।
और आज जो है मैं अखबार देख रहा था, अखबार में कहीं कोई नहीं, ये तो प्रिंट मीडिया है जिससे थोड़ा सा मामला ठीक है, अब उसमें कोई खबर नहीं होगी, किसी अखबार में छोटी सी खबर होगी। लेकिन कल टीवी पर वही चल रहा था कि टीएमसी के एमएलए ने कह दिया ममता जी कुछ बोल नहीं रही हैं, फला नहीं बोल रही हैं। अच्छा, मोदी जी जो चुप्पी साधे हुए हैं वो बोल नहीं रहे हैं। अभी काली पर जब एतराज़ हुआ, अब देखिए जी इतना मुल्क में हो रहा है, लिंचिंग से लेकर के कहाँ कहाँ कितने वाक़यात हो रहे हैं। या तो अमित शाह बोलेंगे तो कन्हैया पे बोलेंगे, मोदी जी रिएक्शन देंगे तो उस पर देंगे। और अभी काली पे रिएक्शन दिया कि काली जो है वो हमारी आस्था का मामला है और पूरे देश का मामला है, और इन्होंने काली पे ऐसा कहा। ठीक है, मोदी जी ने सही रिएक्ट किया, लेकिन मोदी जी मुल्क के हालात पर भी तो रिएक्ट करें कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम की मुनाफरत फैलाने का क्या काम हो रहा है, क्या देश ऐसा चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा, ये कहना चाहिए ना। तो यहाँ तो चुप्पी, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइड एक वर्ड होता है ना, इम्प्लॉयड, इसका मतलब इनकी कंसेंट है कि करो जो कुछ कर रहे हो, मुसलमानों का नाचका बंद करो। अब वो मैं पहले भी मैंने कहा, कन्हैया के आड़ में जो उदयपुर का वाक़या है, अमरावती के आड़ में, इसमें जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब लोग चुप हैं। अब वो मालूम हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे बेगुनाह लदेंगे, तो आप देखिएगा इसका एंड जो होगा। तो ये तमाम चीज़ें देखने की हैं। तो जब श्रीलंका में अनीस साहब बिल्कुल यही चीज़ थी, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ क्या था, वहाँ बौद्ध हैं, बौद्धों की मेजॉरिटी है, लगभग 70% है। तो वहाँ पर बौद्ध वर्सेस हिंदू तमिलियंस और मुसलमान और क्रिश्चियंस, वो कहते थे कि यहाँ से क्रिश्चियंस को बाहर करो, यहाँ से तमिलियंस को बाहर करो, यहाँ से मुसलमानों को बाहर करो, मतलब वो सबको कहते थे। और वो कहते थे कि बुद्धिस्ट को खतरा यहाँ पर है, 70% है उनको खतरा, जैसे यहाँ पर कहते हैं हम 80% है, मगर इनको खतरा है कि हिंदुइज्म को खतरा है। अरे भाई कहाँ से खतरा है, 80% तुम, 20% के अंदर हम तमाम लोग, सिख ईसाई और मुसलमान और सब उसके अंदर मौजूद हैं, मगर तुम्हें खतरा है। तो हिंदू खतरे में है, जैसे यहाँ पर बार बार बात कही जा रही है। वो तमिलनाडु और श्रीलंका में क्या हो रहा था, श्रीलंका में भी ये कह रहे थे कि वहाँ पर बुद्धिस्ट खतरे में है, और ये कह करके वो जो चाहे करते थे और जिस तरीके से चाहे पॉलिसी लेके चलाएं। तो वहाँ जो गोटाबाया राजपक्षे था, वो उसके ऊपर ये था कि भाई ये अवतार है, ये जो है बहुत जो कहता है वो करता है और फर्म एक्शन लेता है, ये करता है, जैसे ये हमारे यहाँ मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। तो चीज़ें तो सारी मिल रही हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक उसका असर रहेगा कि जमहूरियत रहेगी, और जमहूरियत में वोटों की ताकत से यहाँ के अवाम जब उठ खड़े होंगे तो इस बीजेपी सरकार को, मोदी अमित शाह जो लोग भी हों, दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ पावर, ये सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि साहब हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हमको मत फंसाओ, ये देश मिलाप से चलेगा, मेल मिलाप से चलने दीजिए, और महंगाई, बेरोजगारी, फला ढेका का ख्याल कीजिए। अब ये टीवी जो है, गोदी मीडिया जो है, वो लगा हुआ है कि साहब देखिए वहाँ पर इतने पेट्रोल हो गया था, यहाँ पर इतना हो गया था। अरे भाई तुम जो कहते हो यहाँ पर इतने रुपए किलो, वहाँ पर इतने रुपए किलो, ये भी तो देखो। कल मैं देख रहा था कि कितना है, तो मालूम है कि वहाँ यहाँ का 1 रुपया और वहाँ के 22 पैसे के बराबर है जी। नहीं, यहाँ का 22 पैसा वहाँ के 1 रुपये के, मतलब वहाँ 1/5 करेंसी है। तो अगर कोई चीज़ यहाँ 100 रुपये है तो वहाँ तो 500 रुपये अपने आप हो गई। तो आप कह रहे हैं देखिए वहाँ पर क्या रेट था, वहाँ पर क्या रेट था, वहाँ पर ये रेट था, वहाँ पर हालात पैदा हुए। देखिए जब जनता उठकर खड़ी होती है ना, तो क्या हुआ श्रीलंका के अंदर। अब लोग कहते हैं श्रीलंका को मत देखिए, क्यों ना देखें भाई, श्रीलंका को देखना चाहिए हुक्मरान लोगों को कि जब जनता उभर करके आ जाती है। वहाँ आर्मी ने कुछ किया, एक गोली नहीं चली नहीं, इसलिए कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आर्मी हथियार डाल देती है, जब पुलिस हथियार डाल देती है कि बस इसके आगे हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बहुत हो गया। नतीजा हुआ कि वो जाकर के राष्ट्रपति भवन में घुस गए, वहाँ स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वहाँ जाकर के वो खाना खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, भंडारा चल रहा है, वहाँ सब कुछ हो रहा है। तो वो जो चीज़ होती है, इसलिए अवाम के जमहूरियत में अवाम के कहर से डलना चाहिए। अवाम का जो अताब होता है, अवाम का जो रिएक्शन होता है, उससे सरकारों को डलना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे मोदी जी जो हैं और हमारे अमित शाह जी जो हैं, ख़ास तौर पर ये पूरी टीम जो है, योगी, ये लोग तो मतलब जैसे लगता है कि ये पावर की सर्टिफिकेट लेकर के आ गए हैं। तादमे हयात ये सारे के सारे लोग सत्ता में रहेंगे, इनको कभी सत्ता से बेदखल नहीं होना पड़ेगा। अब हर चीज़ का उल्टा काम, हर चीज़ का उल्टा प्रोपेगेंडा। अभी देखिए क्या है,
हर जगह नाथ का बंद। यही जो सूरत हाल यहाँ पर है ना, यही श्रीलंका के अंदर थी। अजान नहीं होने देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, और ये कहते थे कि एक कत्ल, मैं तो कल कुछ कटिंग्स देख रहा था पुरानी, उसमें था कि अगर एक बुद्धिस्ट पे कोई आँच आएगी, मुसलमान की तरफ से कोई हमला होगा, तो हम उनका कत्लेआम करेंगे। और चुनांचा उन्होंने रिएक्शन में बहुत से हमले किए, कोशिश की, लेकिन तमिल्स को हटाने के नाम पर, मुसलमानों को हटाने के नाम पर, क्रिश्चियन को हटाने के नाम पर सबको हटा रहे थे। गोटाबाया खुद भागना पड़ गया, भागे वहाँ से भागे। अब वो कल इस्तीफा देने वाले हैं, बुध को क्यों डेट रखी है क्या है वो अलग मसला है, लेकिन ये कि अब वो गए और किस बुरी तरह से गए, किस तरह से भाग करके गए। तो यहाँ पर वोट का मामला है, यहाँ वोट की ताकत से लोग भगाए जाएंगे। यहाँ जो हिंदुस्तानी राष्ट्रपति भवन में घुसने नहीं जा रहे हैं, ना पार्लियामेंट में घुसने जा रहे हैं, वो बाहर ही वो हालात पैदा करेंगे कि सड़कों पर आकर के कि इनको भागना पड़ेगा। अब यहाँ तो हर बात में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी देखिए झारखंड में क्या हुआ, क्या हो रहा है। अभी महाराष्ट्र पे लगे हुए थे, महाराष्ट्र की सरकार गिरा चुके। अब इनकी समझ में आया क्या कहते हैं कि झारखंड जो है वहाँ ज़रा सा अब झारखंड पे लग गए हैं। तो झारखंड में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक स्कूल था, उसमें ये गए और उसमें लड़के वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं कर रहे थे, बस हाथ नहीं जोड़े थे, मतलब ऐसे करके कर रहे थे। तो नहीं, हाथ क्यों नहीं जोड़ेंगे, वहाँ पर जाकर के इसको इशू बना दिया। यहाँ पर जाकर के अभी कल परसों उन्होंने कहा कि साहब वो इसका जो फ्राइडे को छुट्टी कर दी गई है। अब कहीं कोई कर दी गई होगी। अरे भाई ऐसा होता है, ये सब जब इशू बनाएंगे तो बात बढ़ जाती है। मैं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, सेंट थॉमस स्ट्रीट कॉलेज। वहाँ पर जुमा के दिन जो है 2 घंटे की छुट्टी होती थी कि ताकि उसी तरह से कोर्स एडजस्ट करते थे, पीरियड एडजस्ट करते थे। तो वो जाकर के लोग नमाज पढ़ के आ जाया करते थे। और अब वो चीज़ धीरे धीरे लड़के कम हुए, जो भी रहा, स्कूल इधर उधर खुलते गए, तो अब वो वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। कब हुआ क्या हुआ किसी को पता नहीं, ना किसी को एहसास हुआ कि वो कब ख़त्म कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कुछ पता नहीं। लेकिन ये कि जब आप कह कर के ये बात करेंगे तो मामला बिगड़ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक बात जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बता रहा हूँ आपको, MM दत्त, OP चन्नप्पा रेड्डी की बेंच ने ये कहा कि इस तमाम चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के लिए भी उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप उसको कल से खड़े हो जाइए, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट में इस बेंच ने MM दत्त की और OP चन्नप्पा रेड्डी की, उसने ये कहा कि नहीं, आप उनको पढ़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल, उस पर कभी आप बात करेंगे तो मैं इस पर बात करूँगा आपके। चलिए, आपने इतना बताया ही काफ़ी है। इसी के साथ हम लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।